नमस्कार, मैं ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से अपने गुरु को प्रणाम करते हुए माँ तारा के आशीर्वाद को लेते हुए आप सबों को बहुत बहुत नमन। आज का विषय है कि पूजा पाठ में हम लोग कौन से कलर को यानी कौन से कलर का वस्त्र को धारण करें। हमारा धर्म काफी साइंटिफिक है और हम लोग साइंस के अनुसार ही धर्म का पालन करते हैं। 18 पुराणों में एक पुराण बराह पुराण भी है। जब विष्णु जी ने सुगर का रूप धारण किया, बराह मतलब सुगर होता है, सुगर का रूप धारण किया तो फिर एक बराह पुराण की रचनाएं हुई। बराह पुराण में पूजा करने की काफी विधि बताई गई है, जिसके अनुसार मैं बताता हूं कि पूजा पाठ में कभी भी काला, नीला और भूरा वस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। काला रंग लोग कहते हैं कि शनि का है, लेकिन थोड़ा मेरा मानना कुछ और है कि शनि का रंग नीला है, काला रंग राहु का रंग है। यानी राहु का काला रंग, नीला शनि का रंग और भूरा, ये तीनों को पूजा के वक्त धारण न करें। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि वैसे वस्त्र का भी धारण न करें, पूजा तो नहीं करें जिसमें नील डाला गया हो। हमारे घर में आज भी नील डालने की परंपरा काफी जोरों शोर से है। तो नील क्या है? नील शनि का रूप है और जिस समय अंग्रेजों का राज हुआ करता था तो उन्होंने जबरदस्ती नील की खेती करवाई और जिस भूमि पर 3 बार नील की खेती हो जाता है वो भूमि प्राय बंजर हो जाता है और हम लोग भूमि को माता के रूप में देखते हैं और नील शनि का रूप हो जाता है। तो जब नील शनि का रूप हो जाता है तो शनि के वस्त्रों से, शनि के वस्तुओं से पूजा करना वर्जित है। अब पूजा करने के लिए लाल रंग का प्रयोग श्रेष्ठ होता है, पीला रंग का प्रयोग श्रेष्ठ होता है और केसरिया रंग का प्रयोग श्रेष्ठ होता है। तो आप ध्यान दें कि जब भी शादी ब्याह होती है तो दुल्हन को लाल साड़ी में सजाया जाता है और उनके हाथों में जो मेहंदी लगाई जाती है वो भी लाल होता है, काला नहीं होता है, नीला नहीं होता है, वो लाल होता है। काला रंग काफी निराशा को व्यक्त करता है और काला रंग पहनने से, काला रंग को पूजा में यूज करने से प्रभु जल्दी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन यहां विषय यह भी होता है कि कुछ देवी देवताओं तमोगुणी होते हैं जिनकी पूजा काले रंग से होती है, काले रंग के कपड़े पहनकर होती है, नीले रंग के कपड़े पहन के होती है। अगर आप बटुक भैरव की पूजा कर रहे हैं, श्मशान में पूजा कर रहे हैं, तो काला रंग या नीला रंग का प्रयोग कर सकते हैं। काला रंग बेसिकली राहु को सिग्निफिकेट करता है और श्मशान के पूजा में काला का बहुत महत्व है। लेकिन काला की पूजा, काला रंग से पूजा, काला देवी देवताओं का पूजा, काली की भी पूजा होती है तो भी काले रंग के कपड़े पहनकर आप कर सकते हैं। लेकिन दुर्गा की पूजा आप काले रंग के कपड़े पहनकर नहीं कर सकते हैं। मां सरस्वती की पूजा काले रंग के कपड़े पहनकर नहीं कर सकते हैं। विष्णु की पूजा आप काले रंग के कपड़े पहनकर नहीं कर सकते हैं। हमारे घर में प्राय देखा जाता है कि पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। ये क्या है? विष्णु जी हैं। तो पूजा करने के लिए उत्तम वस्त्र पीला
लाल और केसरिया ही होता है। विष्णु की पूजा प्राय पीले रंग के कपड़े पहन के होती है। माँ दुर्गा की पूजा आप पीले रंग के कपड़े और केसरिया रंग के कपड़े पहनकर कर सकते हैं। तो काला और पीला ये सब में ये विशेष अंतर है। प्राय आप देखेंगे कि काला पहन के लोग स्मशान में पूजा करते हैं, तांत्रिक लोग पूजा करते हैं। तमोगुनी जो हैं बटुक भैरव की पूजा करें, क्रोध भैरव की पूजा काले कपड़े पहनकर ही होते हैं। लेकिन ये सांसारिक नियमों के और सांसारिक नियमों के खिलाफ है। हमारे शरीर में 10 इंद्रियां होती हैं और वो 10 इंद्रियां का सिग्निफिकेटर ग्रह चंद्रमा है यानी मन। तो हमारी इंद्रियां पर अगर हम कंट्रोल नहीं रख पाए, यानी कि हम अपनी इंद्रियों के बस में आ गए, तो हमसे हमेशा उल्टा पुल्टा पूजा पाठ होता रहेगा। और अगर हम अपनी इंद्रियों को अपने मन के बस में अगर कर लेते हैं, तो मन का स्वामी चंद्रमा है। जिस व्यक्तियों की कुंडली में चंद्रमा अच्छा ग्रह हो, शुक्ल पक्ष के षष्ठी से लेके पूर्णिमा कृष्ण पक्ष के षष्ठी तक का अगर चंद्रमा होता है तो वो अच्छा ग्रह में गिनती होती है। चंद्रमा अच्छे घर में बैठा हो तो वो व्यक्ति अपने मन को कंट्रोल कर सकता है और अपने मन से इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है। अगर आपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं किया और इंद्रियां आपके मन के बस में हो गई, तो आप उल्टा पुल्टा काम करने लगेंगे। अब मैं बता दूं कि पीला रंग जो है विष्णु को बहुत प्रिय है और पीला रंग का कारक ग्रह जो है वो खुद बृहस्पति हैं। और पीला और केसरिया को अगर मिला दिया जाता है तो उसके कारक अग्नि हो गए। और इन कपड़ों को पहनकर आप अग्नि के सामने साक्षी मानकर अपनी मनोकामना को पूरी करने चाहते हैं, अपनी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं, तो आप इन रंगों के कपड़ों को ध्यान दें। पूजा में महिलाओं को हमेशा साड़ी पहननी चाहिए, पुरुषों को हमेशा धोती पहननी चाहिए। आजकल तो उसको क्या कहते हैं, पैजामा कुर्ता चाहे जीन्स पहन के भी लोग पूजा पाठ करने लगे हैं। लेकिन धोती क्यों पहननी चाहिए? मार्कंडे पुराण में दुर्गा सप्तशती का जो उपज हुआ है और बड़ा पुराण जो हमको पूजा पाठ की विधियों को समझा रहा है, वो साफ कहता है कि पूजा में सिला हुआ वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वस्त्र को सुई से सिया जाता है तो उसमें राहु और शनि की समावेश हो जाती है। और जब राहु और शनि की समावेश हो गई तो पूजा में आप ध्यान लगा ही नहीं सकते हैं, प्रभु के निकट जा ही नहीं सकते हैं, पूजा में प्रभु के शरणागत हो ही नहीं सकते हैं। तो पूजा हमेशा धोती पहन के नहीं करनी चाहिए। महिलाओं को हमेशा साड़ी पहन के पूजा करनी चाहिए और सौभाग्यवती महिला को पूरा 16 श्रृंगार करनी चाहिए पूजा के वक्त, और तब पूजा में बैठना चाहिए। जब आप पूजा पे बैठते हैं तो कुछ ध्यान रखें। आजकल मोबाइल का परंपरा तो बड़ा तेज है, लोग पॉकेट में मोबाइल रख लिए, चल दिए, पूजा पे बैठ गए। मोबाइल यहाँ केतु का भी कारक हो जाता है, तो मोबाइल को पूजा से दूर रखें, पर्स को पूजा से दूर रखें, चमड़े के पर्स को, बेल्ट को पूजा से दूर रखें, क्योंकि ये चमड़ा है, राहु का प्रतीक है, मरा हुआ जीव जंतु राहु का सिग्निफिकेटर होता है। तो आप इसको अपने से दूर रखें। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप पूजा पर बैठें तो नित्य क्रिया करने के बाद कभी भी पुराने कपड़े, फटे कपड़े, चाहे जो कपड़ा आप पहले पहन चुके हैं उस कपड़े का उपयोग न करें, धुला हुआ कपड़े का उपयोग करें। और पूजा के वक्त घड़ी भी न पहने। अब यहाँ घड़ी की क्या बात हो गई साहब? घड़ी की बात तो ये हो गई कि आप पूजा करते रहेंगे, समय देखते रहेंगे। पंडित जी जरा जल्दी कर दीजिए, बाबा जरा जल्दी कर दीजिए। तो घड़ी को भी पूजा स्थल से दूर रखें, तब ये प्रभु के चरण में आपका समर्पण हो पाएगा।
अब हम ये देखते हैं कि भगवान शिव की पूजा अगर आप मंदिर में कर रहे हैं तो आप हमेशा सफेद वस्त्र का प्रयोग करें। कभी भी भगवान शिव की पूजा मंदिर में काले वस्त्र का प्रयोग न करें। हाँ, श्मशान में बटुक भैरव की पूजा कर रहे हैं, भैरव की पूजा कर रहे हैं, तो आप काले वस्त्र पहन सकते हैं, काले वस्त्र पहन के पूजा कर सकते हैं। लेकिन मंदिर में कभी भी शिव की पूजा में काला वस्त्र का प्रयोग न करें, हमेशा सफेद वस्त्र का प्रयोग करें और ये आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। हनुमान जी की अगर पूजा कर रहे हैं तो केसरिया वस्त्र का प्रयोग करें, जिससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। पीला वस्त्र का प्रयोग करें, राम भी विष्णु के स्वरूप हैं, उससे हनुमान जी प्रसन्न होंगे। हनुमान मंदिर में भूल कर भी नीला वस्त्र का प्रयोग न करें। हनुमान मंदिर में भूल के भी काले वस्त्र का प्रयोग न करें, ये लेनी का देनी हो जाएगा। आप हमेशा याद रखें, हनुमान मंदिर में कभी भी नीला काला वस्त्र का प्रयोग करके पूजा न करें। अगर आप गणेश जी की पूजा कर रहे हैं तो आप हरा वस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं, पीला वस्त्र का ही प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वहां भी काला और नीला वस्त्र का प्रयोग न करें। गणेश जी आपके हर विघ्न को दूर करते हैं और नीला वस्त्र का अगर प्रयोग नीला वस्त्र का अगर प्रयोग करते हैं तो शनि का रूप जब समाहित होगा तो विघ्न जो है इतना धीरे धीरे दूर होगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। अगर आप शनि की पूजा कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि भाई मैं शनि की पूजा कर रहा हूं, सफेद वस्त्र कैसे पहनूं? तो इतना याद रखें कि शनि की पूजा कर रहे हैं और रात्रि में कर रहे हैं तो आप नीले वस्त्र का धारण कर सकते हैं। तो शनि की पूजा में नीला वस्त्र का धारण करें, वो भी रात्रि में। और बटुक भैरव की पूजा कर रहे हैं क्रोध भैरव की पूजा कर रहे हैं तो आप काले वस्त्र का धारण कर सकते हैं। तो मैंने अभी आप वस्त्रों के बारे में बताया आपको, इसको पूर्ण रूप से लागू करें। और मेरी निवेदन है आपसे कि कोरोना वायरस बहुत फैला हुआ है, मास्क लगा के रखें। मैं ये वीडियो शूट स्टूडियो में कर रहा हूं, इसलिए मैंने मास्क नहीं लगाया। तो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर के अंदर ही रहें, सरकार के हर गाइडलाइन का पूरा पालन करें। सरकार आपके साथ है, आप भी सरकार के साथ हो जाइए। कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स में जो लिखना हो लिखें। नमस्कार।